हेलो स्टूडेंट्स, आज डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपन सुपर कीवर्ड का। पाइथन के अंदर सुपर कीवर्ड क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सभी ने की हुई है और आज हम देखेंगे सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या होता है। पाइथन का जो सुपर कीवर्ड होता है वो आपको बेस क्लास पेरेंट क्लास का अगर आपको कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना है तो आप कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सुपर कीवर्ड का। आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को उसके नेम के थ्रू भी इन्वोक कर सकते हो और आप सुपर के थ्रू भी कर सकते हो। द सुपर बिल्ट इन रिटर्न ए प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सुपर क्लास, जो सुपर क्लास का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट ही है। दैट अलाउज अस टू एक्सेस मेथड ऑफ द बेस क्लास, जो कि एक्सेस मेथड ऑफ द बेस क्लास के एक्सेस कर सकते हैं। इन पाइथन सुपर हैज टू मेजर यूज केसेस, allow us to avoid using the base class name explicitly, working with multiple inheritance। अब यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, अपन यहाँ पर इसके एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पर क्लास मेमल की है, सुपर क्लास है एक, और यहाँ पे इसकी चाइल्ड क्लास है। तो इसको हम मैमल से भी कॉल कर सकते थे इसके कंस्ट्रक्टर को। यहाँ पर अगर मैं लिख देता मैमल एंड नेम, इसको हम यहाँ पे कॉल करवा लेते मैमल डॉट, और यहाँ पे हम सेल्फ कीवर्ड लिख देते तो भी ये रन कर देती, कोई एरर नहीं है इसके अंदर भी। और या फिर आप इसके अंदर सुपर कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं अपन। इसमें सेल्फ की जरूरत नहीं रहती क्योंकि ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आगे जो बात आती है, सिंगल इनहेरिटेंस की बात थी, यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर भी काम आता है। हेयर वी कॉल द इनिट मेथड ऑफ द मैमल क्लास फ्रॉम द डॉग क्लास यूजिंग कोड, जो हमें पता ही है। सुपर भी कर सकते थे और मैमल भी। इंस्टेड ऑफ मैमल अपन ने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया। सिंस वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द बेस क्लास व्हेन वी कॉल इट्स मेंबर, वी कैन इजीली चेंज द बेस क्लास नेम इफ वी नीड टू। अब इससे क्या होगा कि हम बेस क्लास के नेम उसको चेंज इजीली कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज़ किया है, मैमल की जगह अगर मैं इसको डॉग कर दूँ या फिर मैं इसको एनिमल कर दूँ तो भी मुझे नीचे नेम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमल मैंने कर दिया यहाँ पर, तो स्टिल मेरे को कोई एरर नहीं आया। नीचे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। यहाँ पे मैमल था, मैंने उसको नाम चेंज कर दिया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो इजीली अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में द सुपर बिल्ट इन रिटर्न से प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। तो सुपर बिल्ट इन रिटर्न करता है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को, ए सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉल मेथड ऑफ द बेस क्लास, जो कि बेस क्लास के मेथड्स को कॉल करवा सकता है। डेलीगेशन, दिस इज कॉल्ड indirection, ability to reference base object with super. Since the indirection is computed at the runtime, we can use different base classes at different time। अब डिफरेंट बेस क्लास बना सकते हैं और उसके अंदर सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है सेम, और ये एग्जांपल यहाँ पे हम सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट एक क्लास बनी, एनिमल की क्लास बनी है, उसके बाद में एक कंस्ट्रक्टर इसका बना है, फिर इसका भी कंस्ट्रक्टर बना है, इसमें भी हमने सुपर का यूज़ किया है। और इस तरह से डिफरेंट क्लासेस बना करके हमने यहाँ पर सुपर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे डीप हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंट किया आपने, और डॉग का ऑब्जेक्ट से अपन ने ठीक है। यहाँ पर अब शुरू में डॉग हैज़ 4 legs। यहाँ पर कौन सा सबसे पहले कॉल हुआ, डॉग का ऑब्जेक्ट का, डॉग हैज़ 4 legs। डॉग कैन नॉट फ्लाई, अब यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ और कैन नॉट फ्लाई ये वाला, ठीक है। डॉग हैज़ 4 legs और इनिट के अंदर हमने डॉग कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे कर रखा है और मैंने इसकी चेंज कर दी थी पोजीशन, उसका भी इसके अंदर वो पड़ता है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है डॉग का। शुरू में जिस क्लास का नाम दोगे उसी क्लास के पहले कॉल होएगा। यहाँ पर जैसे नॉन
विंग्ड मैमल दे रखा है, तो नॉन विंग्ड मैमल इसकी पोजीशन आपने पहले दे रखी है, तो यहाँ से पहले आपका ये सुपर इन्वोक्ड होगा इसका कैन नॉट फ्लाई। और आपने दूसरे नंबर पे इसकी आर्गूमेंट पास किया आपने दूसरी क्लास का नॉन, तो जिस पोजीशन के हिसाब से होगा उसी का कॉल होएगा डॉग कैन नॉट स्विम। उसके बाद डॉग इज़ ए वार्म ब्लड एनिमल। अब यहाँ से ये डॉग हुआ। अब जो इस क्लास के अंदर है तो यहाँ पर ये किससे हो रही थी, मैमल से हो रही थी, ये भी मैमल से है, तो यहाँ पर आ गया ये इसके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक्ड हो गया यहाँ पर। ये डॉग इज़ ए वार्म ब्लड एनिमल। और यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड हुआ क्योंकि एनिमल क्लास के अंदर है, यहाँ से फिर अपन ने कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड किया बेस क्लास का, तो ये बेस क्लास लास्ट में चलेगी, एनिमल इज़ एन एनिमल। तो यहाँ पर लास्ट में डॉग इज़ एनिमल, डॉग इज़ एन एनिमल। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बैट पास करते हैं, यहाँ से बैट पास करते हैं, बैट इज इक्वल टू नॉन मरीन मैमल। अब हमने किस क्लास में पास किया है, नॉन मरीन मैमल। नॉन मरीन मैमल यहाँ पर है, उसके अंदर हमने बैट पास कर दिया, तो यहाँ पर आ गया बैट कैन नॉट स्विम, क्योंकि इस क्लास को कॉल किया गया तो बैट कैन नॉट स्विम यहाँ पर आ गया। फिर बैट इज ए, अब यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होगा मैमल का, क्योंकि यहाँ मैमल इसकी जो बेस क्लास है वो मैमल है, तो ये मैमल के ऊपर जाएगा यहाँ पे। फिर बैट इज़ ए, यहाँ पे मैमल नेम यहाँ से पास कर दिया हमने, बैट इज एन वार्म ब्लड एनिमल। और यहाँ से फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एनिमल का, क्योंकि एनिमल बना रखा है, तो यहाँ पर गया, तो यहाँ पर आके बैट इज़ एन एनिमल, यहाँ पर देख सकते हो तीसरे नंबर पर बैट इज़ एनिमल लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट का कॉल सुपर से कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे क्लास फादर है, आपका मदर है, और ये हाइब्रिड एग्जांपल होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप इसका एमआरओ भी देख सकते हैं, यानी कि कौन सी क्लास किस तरीके से पहले चल रही है। मेथड रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एमआरओ का मतलब होता है मेथड रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कि कौन सी क्लास पहले इन्वोक्ड हुई है और फिर कौन सी क्लास सेकंड फिर थर्ड, यानी कि मेथड रिजोल्यूशन ऑपरेटर से अपन चेक कर सकते हैं। तो ये आपका था सुपर कीवर्ड पाइथन के अंदर, ये अपन यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर। यहाँ पर भी यही दे रखा है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये सेम एग्जांपल है। यहाँ पर मेथड रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेथड रिजोल्यूशन इज द ऑर्डर विच मेथड शुड बी इनहेरिटेड इन द presence of multiple inheritance. You can view the MRO using __ MRO attribute. A method in the drive class is always called before the method of the base class. In our example, dog class is called before, ये मैंने आपको चैनिंग बताई थी, एक तरह से चैनिंग हो रही है, मतलब कि कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस कर दिया अपन, एक चैनिंग की तरह से अपने चल रहा है, यानी कि जैसे चैनिंग होती है उस तरह से यहाँ पर इन्वोक्ड हो रहा है। तो ये थी हमारी सुपर क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। If any question regarding this, you can post me your queries. Okay, thank you very much.